नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण यानी कि पौधों और जंतुओं की हम किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए वनों उन्मूलन एवं इसके कारण। वनों उन्मूलन एवं इसके कारण हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। जो हमारी पृथ्वी है इस पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे या जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं और मानव जो जाति है उसके अस्तित्व के लिए ये भली प्रकार रहने के लिए आवश्यक है, इसलिए जंतुओं को रहना भी आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनों उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और जो वनों उन्मूलन है वो एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है जीवों के अस्तित्व के लिए, यानी कि जीवों के जीवन की जीने के लिए एक वनों उन्मूलन, वनों की कटाई एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है। फिर है वनों उन्मूलन का अर्थ। अब ये भाई वनों उन्मूलन क्या होता है इसको समझिए। वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग। तो वनों उन्मूलन क्या है? वनों को समाप्त करने पर, जो वनों को हम कटाई करते हैं उनको समाप्त करके जो प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है? वनों उन्मूलन। देखिए वनों के कटाई के उद्देश्य। अब ये वनों की कटाई क्यों की जाती है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं इसको देखिए। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना सबसे पहला कारण है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण। दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण। उद्योग धंधों को लगाने के लिए वनों की कटाई की जाती है और इससे कारखानों का निर्माण किया जाता है। फिर है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। फिर है फर्नीचर बनाने, लकड़ी का ईंधन इसके रूप में उपयोग लेने के लिए क्या करना पड़ता है? वनों की कटाई, यानी कि लकड़ी की कटाई, वनों की कटाई करनी पड़ती है। फिर है सड़क निर्माण हेतु वनों की कटाई करना, और जो सड़क है उसका निर्माण करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? वनों की कटाई करनी पड़ती है। फिर है रेलगाड़ी की पटरी बिछाने हेतु, और रेलगाड़ी की जो पटरी बिछाने हेतु भी जो भूमि उपयोग में ली जाती है और उस पर जो वन आ जाते हैं उनको भी काटा जाता है। तो ये हो गए वनों की कटाई के उद्देश्य। फिर आगे देखिए वनों उन्मूलन के परिणाम। वनों उन्मूलन के परिणाम। वनों उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, और जो वनों उन्मूलन है इससे क्या होता है? जो पृथ्वी का तापमान है वह बढ़ता है। दूसरा क्या है? प्रदूषण। जो प्रदूषण है उसके स्तर में भी वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ता है, अधिक होता है। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, और जो अपना वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसका स्तर बढ़ जाता है। फिर भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जाती है। जो हमारी भूमि में जो जल है, जो पीने योग्य जल है, उसका स्तर गिरावट की दर्ज की जाती है। जो उसका स्तर है वो गिर जाता है, यानी बहुत ही नीचे चला जाता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, और वर्षा जो वनोन्मूलन के परिणाम या कटाई ज़्यादा होगी तो क्या होगी? वर्षा कम होगी, और भूमि की उर्वरता, भूमि की जो उर्वरता है उसमें भी कमी आ जाएगी, यानी कि उत्पादन घट जाएगा, फसल का उत्पादन घट जाएगा। फिर बाढ़ तथा सूखे तथा जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती। जैसे बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं की संभावनाएं बढ़ जाती है, इनकी संभावना
अधिक होती है बाढ़ और सूखे की, वनों की कटाई के कारण। वर्षा दर में कमी आ जाती है, और जो वर्षा है उसमें भी कमी आ जाएगी, वर्षा कम होगी, जिसके कारण सूखा पड़ता है। और वर्षा कम होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। फिर है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण हमारे व्यक्तिगत प्रयासों, जो हम व्यक्तिगत प्रयास स्वयं का प्रयासों एवं समाज के प्रयासों, और जो हमारा पूरा समाज है उसके प्रयासों के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भी सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। अब वनों के जो संरक्षण के लिए है, जो वन्य प्राणी है उनके लिए, और जो वन है उनके लिए व्यक्तिगत यानी व्यक्ति भी, समाज के जो प्रयास किए जा रहे हैं वह भी, सरकारी एजेंसियां भी सुरक्षा हेतु कार्यरत है। ये सभी सुरक्षा हेतु, बचाने हेतु कार्य कर रहे हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, जो सरकार है उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां, नीतियां बनाती है। और सरकार ये तीनों चीजें बनाती है, नियम, विधियां, नीतियां। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जो जंतु है अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए सुरक्षित है। और ये जो स्थान है वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे जंतुओं के लिए सुरक्षित है। और ये किसने माना है, जो सरकार ने नीतियां बनाई है, विधियां बनाई है, नियम बनाए, उसमें सरकार ने इनको माना है वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे जंतुओं के लिए सुरक्षित माने गए हैं। क्या माने गए, सुरक्षित। आगे देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य तो सरकार ने बनाई है, उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य अब किसे कहेंगे, देखो, वह क्षेत्र जहाँ जंतु, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहें। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ, कोई भी उनको छेड़छाड़ ना करे, यानी कोई परेशान ना करे, ऐसे जीवों को वह क्या कहलाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। और ये सुरक्षित रहते हैं यहाँ पे। फिर है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र यानी कि निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है वन्य जंतुओं के लिए, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र है, उसमें इंसानों को जाने की अनुमति नहीं होती है, जहाँ वह स्वतंत्र यानी कि कोई भी उसको परेशान नहीं कर सकता, निर्बाध, कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, रूप में आवास प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और ये सभी प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। फिर हमारा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। और ये किसके लिए है, वन्य जीवन, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासी। और जो हमारे जो देश में है कई प्रकार की जो जनजातियां हैं वो जंगलों में पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आदिवासी। पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। और पारंपरिक पुराने अपने जो तौर तरीके उनसे जीवन यापन करते हैं उसे विशाल संरक्षित क्षेत्र, और उसको क्या नाम दिया गया है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। समझ गए। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।